आप अपनी यहाँ पे रजिस्टर वाली क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लीजिए ऐसे, और इस कंस्ट्रक्टर में क्या कर लीजिए, यूजर से आने वाला नेम, हाँ जी, ईमेल, मोबाइल, और क्या है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे रिसीव करो। रिसीव करोगे तो सेटर आपको चलाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस डॉट सेट नेम, दिस डॉट, लेकिन यहाँ लिखोगे तो एक ही बार लिखना पड़ेगा जब भी कोई बंदा चलाएगा। तो सेट ईमेल, दिस डॉट सेट मोबाइल, दिस डॉट सेट पासवर्ड। क्लियर है? फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन जो हमारी बीन क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बना के एक ही बार यहाँ पे नेम, अच्छा सीक्वेंस मैटर देख लेना, ऐसा ना हो कि नेम ईमेल में पहुंच जाए, ईमेल कहीं और पहुंच जाए, है ना। तो नेम है, ईमेल है, मोबाइल है और पासवर्ड है। तो आपको लिखना है नेम, ईमेल, मोबाइल, मोबाइल और पासवर्ड। क्लियर है? अब इसका जो कंस्ट्रक्टर है ये पब्लिक नहीं है, इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा, इसलिए वो दिखा रहा था वहाँ एरर। जब एरर खत्म हो गया, ये आ गया। पता, यूजर से आने वाला डेटा को जेएसएन में पार्स करके उसको बीन में रखने का पर्पस क्या था, कि जब भी आपको डेटा की जरूरत पड़े इसे बीन से कॉल कराते रहो, जब भी आपको डेटा की जरूरत पड़े इस बीन से जहां मर्जी वहां यूज करते रहो। बीन में ला के डेटा स्टोर कर लिया, अगर वो जेएसएन एलिमेंट है तो इस तरह से इसको स्टोर कर लिया। अब क्या कर लीजिए, अब इस डेटा को उठा के एक डाओ क्लास जो आपने बनाई है उस डाओ को दे दीजिए। ये है ना लॉगिन यूजर रजिस्टर लॉगिन डाओ। तो आप क्या कर लीजिए, पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग और मेथड का नाम दे दीजिए सेव, है ना। और अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे यूजर डाओ इज इक्वल्स टू न्यू यूजर डाओ। ठीक है, यूजर रजिस्टर डाओ, और यूजर रजिस्टर डाओ क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डाओ के अंदर हमने बनाया कौन सा मेथड, सेव मेथड। सेव मेथड चलाए। पता है, अब आप सोच रहे हो कि सर इतना ताना बाना क्यों बुन रहे हैं, इतना सारी क्लास, ये क्लास वो क्लास। स्टैंडर्ड है भाई, अगर आप कोड को इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे ना तो कोड रीडेबल होगा। हर डेवलपर को पता होता है कि चीजें ऐसे ही लिखी जाती हैं, हर डेवलपर को पता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो डेटा सर्विस में लिया जाता है, सर्विस से डेटा बीन में डाली जाती है, और बीन से डेटा डाओ को निकाल के दिया जाता है। याद कर लेना, रट्टा मारो एकदम, है ना। फॉर्म से आया डेटा, किसी भी फॉर्म से डेटा बीन में डाला, और बीन से डेटा डाओ को उठा के दे दिया। तो ये जो डाओ क्लास है ये एक ऐसी कॉमन क्लास है, जब भी इसको इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, बस डाओ को उठाओ बीन डाल दो, वो रजिस्ट्रेशन कर देगा। डेटा एक्सेस लेयर, चीजें अलग अलग कैटेगराइज है ना, प्रोजेक्ट अलग अलग में अगर चीजें कैटेगराइज होती तो मेंटेनेंस ईजी होता है। तो ये जो सेम मेथड है इसमें पता क्या रिसीव कर लिया जाए, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा रिसीव कर लिया जाए, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे इसी बीन का डेटा आ रहा है तो मैं यूजर बीन भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। यूजर बीन क्या था, यूजर रजिस्टर बीन, यूजर रजिस्टर बीन बीन। और ये जो डेटा था ना बीन वाला, ये डेटा उठा के इस सेव मेथड में पहुंचा दूंगा। तो डेटा कहाँ पहुंच गया, सेव मेथड के अंदर। बताइए,
यहाँ पे क्या कह रहा है, मेथड मस्ट रिटर्न, अच्छा ये स्ट्रिंग है ना, तो रिटर्न स्टेटमेंट तो लगाना पड़ेगा ना। चलो रिटर्न लगा लेते हैं, अभी कुछ रिटर्न नल करा देते हैं। तो हम करेंगे क्या, जितना भी आपको बिजनेस स्पेसिफिक लॉजिक लिखना है, इंसर्शन अपडेशन डिलीशन, ऐसे जैसे आपने रजिस्टर के लिए सेम मेथड बनाया है, ऐसे फेच मेथड बना लो, लॉगिन मेथड बना लो, जिस भी नाम से मेथड बनाना बना लो। डेटा यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे पूरा आपका JDBC चलेगा। पहले ये बताइए कि सबसे पहले सर्विस कौन सी चलेगी, यही चलेगी ना, और उसमें डेटा किस फॉर्म में आएगा, जेएसएन में आएगा ना। फिर उस जेएसएन पार्सर से उसको पार्स करा जाएगा ना, चेक करा जाएगा वो जेएसएन एलिमेंट है या नहीं। अगर जेएसएन एलिमेंट है तो उसके एक एक एलिमेंट को निकाला जाएगा ना, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड। आपको याद रहेगा जब आप एंड्रॉयड ऐप में जब आप डेटा भेजोगे तो उसके की का नाम यही होना चाहिए, उसकी की का नाम नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। क्लियर। फिर आपने उस डेटा को बीन में ले आके स्टोर कर दिया है, और इस बीन का ये ऑब्जेक्ट है, बीन के ऑब्जेक्ट को दे दिया डाओ को, डाओ के सेम मेथड को। अब ये सेम मेथड उससे डेटा निकाले और इंसर्ट क्वेरी चला दे। अब यहाँ पे कनेक्शन की भी तो जरूरत पड़ेगी आपको, तो कहानी वही होती है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले चलाना है कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट गेट कॉन। इससे मिल जाएगा आपको कनेक्शन, क्या मिल जाएगा, डेटाबेस कनेक्शन, CONNECTION, ये कनेक्शन मिल जाएगा। कनेक्शन कौन, ठीक है। अब कनेक्शन का मेथड होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट, है ना। प्रिपेयर स्टेटमेंट में इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम यूजर, insert into values, how many values you have to insert, 1 2 3 4, जितनी वैल्यू इंसर्ट करनी उतनी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपका प्योर जावा आ जाता है भाई, प्रिपेयर्ड प्योर जावा वैसे चल ही रहा है ना। तो ये पूरा जो कोड है इसको ट्राई कैच में लिख लो, सारे कोड e.print stack trace, ठीक है। तो ये जो हमारा कनेक्शन प्रोवाइडर है, जहां से हमने कनेक्शन निकाल लिया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से इंसर्ट क्वेरी चला दी। टेबल बनाना बड़ा जरूरी है, सारा काम बेकार हो जाएगा टेबल नहीं बनेगा तो। टेबल बनाना बड़ा जरूरी है। क्रिएट टेबल नेम, क्या क्या होगा, नेम varchar, ठीक है। और क्या होगा, नेम ईमेल varchar, नेम ईमेल मोबाइल varchar। नहीं, मोबाइल को varchar में रहना चाहिए। पता है, ऐसा डेटा जिसपे हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करना हो उसको नंबर में लो, ऐसा डेटा जिसपे अर्थमेटिक ऑपरेशन करना ही नहीं हो नंबर में लेके क्या करते हो। जैसे दो मोबाइल नंबर पे जोड़ घटाना गुणा भाग करने की जरूरत पड़ेगी, तो बस इसलिए। तो मोबाइल varchar, पासवर्ड varchar। अच्छा, अब और भी तो चीजें होंगी, OTP, स्टेटस varchar, एक्टिव इनएक्टिव ना, और OTP इंटीजर में भी ले सकते हो, OTP इंट varchar से भी ले सकते थे, लेकिन छोड़ो, OPT लिख दिया मैंने, OTP। यहां से क्या कर लेते हैं,
सब वायर कर ले लेते हैं, छोड़ो नंबर नहीं लेंगे, लेना चाहते तो ले सकते हो।